चलिए, इससे पहले के वीडियो में हम आवेश का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हम बता चुके थे। जो भी नहीं देखे उसको अगर एक बार देख लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, वहां से हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। आज जो हम पढ़ते हैं वैद्युत बल रेखाएं, यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, यानी वैद्युत बल रेखाएं क्या होता है। कहता है वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं जो धन आवेश निकलेगा और कहां प्रवेश करेगा, ऋण आवेश में अगर प्रवेश करता है तो उसको कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो सबसे पहला बात इसमें समझना है कि क्या होता है। आपको क्या करना है, आपको अंत तक बढ़े रहना है। आपको हर एक चीज आपको हम याद करवा देंगे, इस बात पर हम मेरी पूरी गारंटी है। तो कहता है सबसे पहले पढ़ देते हैं, वह काल्पनिक रेखा है जो वक्र रूप से धन आवेश से ऋण आवेश की ओर लगातार गमन करती है, उसे वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, वह काल्पनिक रेखाएं जो धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश की ओर लगातार अगर प्रवेश करती है तो ऐसी रेखाएं को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इस बात में क्लियर हो गया। तो आगे समझते हैं। तो कहता है, तो एक लेते हैं क्या, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और एक क्या लेते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो कहता क्या है, वैसी काल्पनिक रेखा है जो धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश में क्या क्या तो प्रवेश कर जाती है। वह वैद्युत बल रेखा है या वह काल्पनिक रेखा है जो धन आवेश में से निकलती है। तो यहाँ पर प्लस को सीधा कर देते हैं, प्लस यहाँ, तो यहाँ क्या होता है प्लस और यहाँ क्या है माइनस। तो धन आवेश से निकलती है और क्या होता है, ऋण आवेश में क्या था, लगातार प्रवेश करती है। तो धन आवेश से निकलती है और क्या होता है, ऋण आवेश में प्रवेश करती है। तो आपको याद रखना है। तो कहता है वह काल्पनिक रेखा है, क्या होता है, जो धन आवेश से निकलेगा। कहां से निकलेगा, इस चीज को याद रखना। धन आवेश से निकलेगा और प्रवेश करेगा कहां से, ऋण आवेश में। तो कहने का मतलब हुआ कि यहां से निकलेगा, ये क्या है, एक धन आवेश, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा और यहाँ क्या है, ऋण आवेश। तो जब भी निकलेगा तो याद रखना कहां निकलेगा, धन आवेश से निकलेगा। कहां से निकलेगा, धन आवेश से निकलेगा और प्रवेश कहां करेगा, ऋण आवेश में। तो यहां क्या होगा, प्रवेश करेगा, क्या होगा, धन से निकलेगा, प्रवेश ऋण में करेगा। इस चीज को याद रखना है। और क्या होता है, क्वेश्चन पूछेगा वैद्युत बल रेखा कहां से निकलती है, तो धन आवेश से निकलती है। वैद्युत बल रेखा कहां प्रवेश करती है, तो ऋण आवेश में प्रवेश कर सकती है। तो ये क्या होगा, कभी और जितने भी यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही सभी क्या होता है, एक सतत होती है। इन्हें इधर से निकला, इन्हें दाहिने बाएं चल जाएगा, तो वो नहीं होगा। मतलब जब निकलेगा धन से तो हमेशा याद रखना ऋण में प्रवेश करेगा ही करेगा। तो कहने का मतलब हुआ, तो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे क्या होती है, सतत होती है। और कभी क्या है, और ये भी याद रखना, कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। इस बात को भी याद रखना है। तो सबसे पहला बात पॉइंट क्या रखना है, तो कहां से बोलेगा, वैद्युत बल रेखा कहां से निकलेगा, धन से निकलेगा। कहां प्रवेश करेगा, ऋण से प्रवेश करेगा। कैसा होगा, सतत होगा, लगातार होगा। क्या दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे से प्रतिच्छेद करती है, तो क्या बोलना है कि नहीं। तो अब याद है, कोई भी अगर धातु अगर बीच में ला देंगे, क्या विद्युत बल रेखा पार कर पाएगा, तो नहीं। तो वहां पर हो जाएगा क्या, जीरो हो जाएगा। इस बात को याद रखना। तो अब चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। हम इस टॉपिक से जो पढ़ रहे हैं वैद्युत बल रेखाएं का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है या बन सकता है, उससे हम आपको निकाल कर दिए हैं, आपको देखना है। कहता है वैद्युत बल रेखा हमेशा कहां से, धन आवेश से क्या होता है, बाहर निकल, मतलब धन आवेश से बाहर निकलते। वही बोल रहे थे, कहां से निकलेगा, धन आवेश से बाहर निकलेगा और वैद्युत बल रेखा कहां प्रवेश करेगा, ऋण आवेश में प्रवेश करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहां से निकला है, प्रवेश कहां कर रहा है, यहाँ पर, यहां से निकला और यहाँ से घुस रहा है, मतलब निकल रहा है, यहाँ पर घुस रहा है। तो निकलेगा धन से और प्रवेश करेगा ऋण वाला में। तो और क्या था, विद्युत बल रेखा वक्र होता है, कभी भी मतलब वो काटेगा नहीं। मतलब क्या तो यहाँ से मतलब सभी रेखा एक दूसरे से क्या लगातार सतत रूप,
मतलब जितना डिग्री यहाँ पर कोण पे निकलेगा, मतलब जितना डिग्री यहाँ पर कोण पे निकलेगा उतना ही डिग्री पर यहाँ पर क्या जाए सभी बल रेखा से यहाँ पर थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया है, आपको सीधा बनाना है। तो जितना लाइन से यहाँ निकलेगा उतना लाइन से सब क्या दे हम प्रवेश भी करेगा और वक्र रूप से करेगा। तो वही कहा है कि वैद्युत बल रेखा हमेशा क्या होती है, वक्र होती है। वैद्युत बल रेखाएं सतत होती है, यही बोल रहे थे सतत, मतलब यहां से निकलेगा और वहां प्रवेश कर जाएगा, सतत होता बीच में कहीं टूटेगा नहीं, इन्हीं से बोलते कंटिन्यूअस। वैद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं। ये बात को पता होगा, जब रेखाएं जब गुजरेगा तो उसको चार्ज, तो क्योंकि चार्ज है तो चार्ज है तो क्या, तो अपने क्या तो क्षेत्र का निर्माण करते जाएगा। जैसे चुम्बक, आपको अनुभव देना, चुम्बक, एक चुम्बक को जब लोहा का इर्द गिर्द में लेके जाते हैं तो वहां लोहा में सटता भी नहीं है, लेकिन क्या तो वो खींच लेता है। क्यों खींच लेता है, उसके अंदर हमेशा क्या एक फील्ड बना होता है, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड बना। तो यहां भी क्या होता है, जब वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र का क्या निर्माण करती है और क्या टूटती भी। इस बात को क्लियर हो गया कि वैद्युत बल रेखा कभी भी क्या तो टूटेगा नहीं, क्योंकि वो क्या सतत होती है, विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती है। अगला क्या, वैद्युत बल रेखा एक रेखा क्या सापेक्ष होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, एक दूसरे की रेखा क्या सापेक्ष है कि नहीं, यहाँ पर क्या है सापेक्ष है, सब एक रेखा क्या है एक दूसरे क्या है यहाँ पर सापेक्ष है। वही कहता है वैद्युत बल रेखा एक दूसरे का सापेक्ष है। वैद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। कहने का मतलब ये दिशा का मतलब हो गया धन से निकलेगा और ऋण में, ये बात को अनुसार को दिमाग सेट करना है, ऋण में प्रवेश करेगा, धन से निकलेगा और ऋण में प्रवेश करेगा। तो वही कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र का दिशा को निरूपित करते हैं। अगला हो गया, कोई भी दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे पर प्रतिच्छेद नहीं करते। हम यही बात को बोले थे, कोई भी कोई भी विद्युत बल रेखा है एक दूसरे क्या सापेक्ष होती है, जिस कारण से क्या विद्युत बल रेखा एक दूसरे पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। कहीं भी ऑब्जेक्टिव आ जाए, क्या दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, नहीं काटती। चलिए इस बात को क्लियर होगा, प्रतिच्छेद नहीं करते। अगला कहता है वैद्युत बल रेखाएं धातु के सापेक्ष को पार नहीं कर पाती। क्या अगर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर जो बन रहा है निकल रहा है, क्या यहाँ पर कोई अगर धातु अगर रख देंगे, तो यहाँ पर कोई अगर धातु रख देंगे तो क्या होगा, तो धातु अगर रख देंगे तो क्या होगा, तो अगर धातु रख देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पार कर पाएगा, तो याद रखना कि नहीं पार कर पाएगा। तो जिसे यहाँ पर धातु के पार नहीं कर पाएगा। अगला कहता है धातु के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव पूछा बारे। कहता है किसी भी धातु के अंदर पूछ देगा कि विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो आपको याद रखना कितना होता है, तो 0 होता है। तो अगर इतना बात को समझ में आ गया है तो वीडियो को तक तो बने हुए हैं, तो आपको क्या करना है, अगर अच्छा लगता है तो आप समझ रहे हैं क्या करना चाहते हैं। चलिए विशेष मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।